सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या चीज़ें की गई हैं, क्योंकि हमने देखा है एक तो लोगों की सिक्योरिटी, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इन डेज़ में होती है जानवरों की सिक्योरिटी। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जानवर चोरी हो गए, रातों रात कोई जानवर उठा के ले गया, ऐसे भी वाक़यात हमने देखे हैं जब ईद के दिन करीब आते हैं। जी मिस, यहाँ पे हमारी जो अपनी डिपार्टमेंट की पर्सनल सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो यहाँ पे 24/7 मौजूद है। 3 शिफ्टों में उनकी यहाँ पे मौजूद होते हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ऐसा जो आप कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही, चोरी के गुमने के वाक़यात आते हैं यहाँ पे। जो गुम जाए जानवर, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का एक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे हम अगर किसी का गुमशुदा लावारिस जानवर मिलता है तो वहाँ पे हम रिटेन करते हैं और कुछ जब बंदा अपनी निशानी बता के लेके जा सकता है। सही है। इन तमाम चीज़ों पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? क्या कोई कैमराज नस्ब किए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं? मैम, हमारे पास 200+ कैमरेज यहाँ पे मौजूद है, सीसीटीवी। उसका कंट्रोल रूम हमारे हेड ऑफिस में यहाँ पे। उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? उनकी मॉनिटरिंग हमारे असिस्टेंट मैनेजर आईटी करते हैं और पुलिस का वहाँ पे बंदा मौजूद है। सही है, ठीक है। अगर तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी हरकत करता हुआ नज़र आता है कि किसी के जानवर चोरी करके लेके जा रहा है या फिर गायब कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं या फिर क्या किया जा रहा है? मैम, इसका SOP ये है कि जो अगर कोई जानवर चोरी हुआ है वो बंदा हमारे से आके कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि जी सीसीटीवी में मुझे, या पुलिस कांटेक्ट कर लेती है कि सीसीटीवी दिखा दें। और बारहा कई दफ़ा हुआ है कि यहाँ से सीसीटीवी की मदद से वो बंदा आइडेंटिफाई हुआ है और उसका जानवर रिकवर किया गया। सही है, ठीक है। आपने बताया कि लोगों के लिए वॉशरूम्स के इंतज़ाम किए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ पीने का ठंडा पानी भी मौजूद है। तो सर, क्या पानी वगैरह यहाँ पर 24 घंटे आ रहा है? क्योंकि काफ़ी लोग हमसे लास्ट टाइम यही शिकायत कर रहे थे कि भाई जानवरों के लिए भी पानी नहीं है और काफ़ी दूर से भर के पानी लाना पड़ रहा है। बेशक वॉशरूम बनाए गए हैं लेकिन वो फ़ाल नहीं किए गए, इस्तेमाल के लिए खोले नहीं गए हैं। मैम, जो लास्ट टाइम ये मंडी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कंप्लीट नहीं थी। अब मंडी प्रॉपर 100% फाल है। हमारे सारे 4 वॉशरूम ब्लॉक से चारों फाल हैं। हमारे 4 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो भी वर्किंग में, और पानी की कोई कमी नहीं। सही है। जो बाकी एरियाज़ पे आपने सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं, लाहौर में 5 जगहों पर और भी बनाए गए हैं, वहाँ के इंतज़ामात के यहाँ के इंतज़ामात से थोड़े मुख्तलिफ हैं? क्योंकि ये तो खैर आप कह लें स्टेट ऑफ द आर्ट है, शाहपुर कांजरा मंडी सबसे बड़ी है। जी मिस, हम जो शाहपुर के इंतजाम हैं या लाहौर मॉडल कैटल मार्ट के इंतजाम हैं, बाकी पॉइंट से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़रा हमने सिर्फ 15 दिन के लिए लगाना होता है या 10 दिन के लिए आर्जी लगाने होते हैं। तो मैम, ये ज़ाहिर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, लेकिन हम फिर भी अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम भरपूर इंतजाम कर सकें। और इवन के वहाँ पे हमने अपने CEO साहब की हदायत पर वहाँ भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब कर दिए हैं, चाहे आर्जी तौर पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कैमरा पैन करके दिखाए। सर, ये आपने बताया कि वेटरनरी कैंप लगाया गया है, ये जानवरों की हिफाजत के लिए, या फिर अगर वो बीमार हो जाते हैं, किसी किस्म की बीमारी लग जाती है तो उनकी हिफाजत के लिए ये लगाया गया, ठीक है। दूसरा, आपने हेल्थ कैंप लगाया है जो लोगों की हिफाजत के लिए, अगर कोई व्यापारी या फिर कोई ख़रीदार बीमार हो जाता है या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। सर, ये तो खैर मैं कैंप पे जाके पूछूंगी। इसके अलावा रेस्क्यू का अमला हमारे साथ मौजूद है, ये क्या 24/7 यहीं पे मौजूद रहता है? कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? मैम, ये 24/7 है और 3 शिफ्ट में ये काम कर रहे हैं। और जो मैम यहाँ पे इसका हमारे पास ज़्यादा केसेस आते हैं, वो थकावट के और मैम उसके फूड पॉइजनिंग के, इस तरह के आते हैं। तो इनको ये बहुत अच्छे से डील करते हैं, बल्कि इनके पास केस रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है प्रॉपर।